हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अल्फिया ईयर। आज मैं आ गई हूँ एक और स्टॉक एनालिसिस के साथ जो आपके लिए बेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने के लिए। तो बात करते हैं हमारा एक्जिकॉम टेलीसिस्टम लिमिटेड पे। एक्जिकॉम टेलीसिस्टम लिमिटेड जो है एक इलेक्ट्रिक सेक्टर की कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक प्लस ईवी इंफ्रा प्लस रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह काफ़ी एक्सपांडेड है, तो ये रिन्यूएबल सेक्टर में भी आती है। बात की जाए इसके टेक्निकल आपको दिख ही रहेगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केट उस रेंज के बहुत ज़्यादा बिलो में चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉइंट से मार्केट स्टार्ट हुआ था यहाँ से, और अभी उसकी रेंज में भी नहीं है, तो काफ़ी नीचे चल रहा है वो। तो मैं बता दूँ आपको कि इसका जो टेक्निकल और फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। कंपनी का जो कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 2000 प्लस CR का है। बाकी सारी चीज़ें कंपनी की जो फंडामेंटल्स की है वो सब कुछ नेगेटिव है, बैलेंस शीट भी नेगेटिव है। ये इंडिकेशन मिल रहा है कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम तो सही है, बट एक प्रॉपर एंट्री नहीं बनी है। जैसे कि इसके क्वार्टर रिजल्ट्स भी ख़राब थे, बैलेंस शीट भी अभी निगेटिव ही चल रही है। तो मैं बता दूं आपको कि हम लोग सिर्फ एक कंपनी को उसकी फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल के बेस पर जज नहीं कर सकते जब तक हम लोगों को ये ना पता हो कि कंपनी काम क्या करती है, क्या काम करने वाली है, एंड कैसे इसकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसके प्रोजेक्ट से हम लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि कंपनी के क्या काम है एंड वो क्या करने वाली है। तो मैं आपको सबसे पहले उसका काम बता देती हूँ। तो कंपनी जो है AC एंड DC फास्ट चार्जर्स, रेसिडेंशियल और कमर्शियल सॉल्यूशंस निकालती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट करती है। जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इक्विपमेंट सप्लाई चाहिए होता है वो कंपनी ये सप्लाई करती है। क्रिटिकल पावर एंड टेलीकॉम सॉल्यूशन, टेलीकॉम रेक्टिफायर, UPS सिस्टम, पावर कन्वर्जन एंड स्टोरेज, मतलब कि जो भी हम लोगों को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, तो वो ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। एंड बैटरी चार्जिंग का जो स्टेशन होता है वो भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये बात कर ली हमने उसके काम की। अब बात करते हैं कि कंपनी आगे कौन से काम करने वाली है। तो सबसे पहले इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में जो है ये पार्टनरशिप करने वाला है चार्ज जोन के साथ। अब ये सब जो है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की ही, तो चार्ज जोन के साथ इसका पार्टनरशिप होने वाला है। न्यू EV चार्जिंग हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए अलग अलग टाइप्स के हार्डवेयर को अडेप्ट कर चुका है ये, जिसका प्रोजेक्ट अभी भी चालू है। पार्टनरशिप विद IONAGE, इसके साथ भी, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का है, तो इसके साथ भी इसका पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप विथ न्यूफिन ग्रीन इंफ्रा, ये भी एक रिन्यूएबल और इंफ्रा सेक्टर की कंपनी है, जिसमें हम लोग ये क्लियर हो रहा है कि उसके साथ भी उसकी पार्टनरशिप है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इसका यही है कि एक्सपांशन करने वाला है, और ट्रीटियम करके कंपनी है जिसको ये एक्विजिट करने वाला है। बात की जाए कंपनी के इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट की, तो कंपनी को कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रही है ये सब कुछ, जो भी उसको मटेरियल्स वगैरह चाहिए, तो वो चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना एंड साउथ कोरिया पर इसका हैवी डिपेंडेंसी है। तो ये एक डिसएडवांटेज पॉइंट में आता है, बट चाइना, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया के साथ उसका इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट में मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका है। एडवांटेजेस की बात की जाए अगर कंपनी के, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो डिमांड है इन फ्यूचर इंडिया में बढ़ने वाला है, तेज़ी से इसका ग्रोथ हो ही रहा है। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए हम लोगों को चार्ज स्टेशन भी चाहिए, तो कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ चार्ज स्टेशन वगैरह भी प्रोवाइड करने वाली है। जो भी हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं वो भी अब सप्लाई करने वाली है। एडवांटेजेस में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लस क्रिटिकल पावर, इसका जो पावर है वो अच्छा है, मतलब कि ये खुद को एक्सपांड कर रहा है। ग्लोबल पुश है इसको, मतलब ग्लोबली इसको सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि आप देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है हमारे अलग अलग एब्रॉड से, एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो उनका इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिला है। एक्सपोर्ट फुटप्रिंट ये ग्लोबली भी एक्सपांड कर रहा है, जैसे कि इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की पॉल्यूशन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि इसका जो डिमांड है वो फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट स्टॉक रहेगा। डिसएडवांटेज में बात करेंगे तो इसका जो हैवी डिपेंडेंसी है चाइना एंड कोरिया पे, वो आता है। एग्जीक्यूशन रिस्क, इसके जो प्रोजेक्ट्स है उनका एग्जीक्यूट करने में इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसका रिस्क है। डिपेंडेंसी और मार्जिन प्रेशर में सभी कंपनी निगेटिव में चल रही है, तो इस वजह से उसको मार्जिन प्रेशर रह सकता है।
अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम ढूंढ रहे हैं तो आपको एंट्री मिलेगी। 2 एंट्री है, एक थोड़ा रिस्की एंट्री है बट वो आपको सस्ते में मिल जाएगा। जैसे कि आप अभी जानते ही हो कि मार्केट क्रैश हो रहा है हमारा ग्लोबली, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम ढूंढ रहे हो ना तो ये आपके लिए बेस्ट स्टॉक रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये स्टॉक पसंद आ रहा हो तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर आपको स्टॉक पसंद आता है तो पर्सनल एनालाइज करके ही स्टॉक परचेज़ करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आपको। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।